जगदम्बा अम्बा तुम्ही हो हल षष्ठी मात, महामूढ़ मति मंद में नहीं पूजा विधि ज्ञात। दुखी देवकी ने तुम्हें पूजा प्रेम समेत, उपजे कान्हा कोख ते सुख उपजावन हेत। हितचित से नित द्रौपदी ने पूजियो मन लाए, हल षष्ठी माँ करी कृपा दीन्हे कष्ट नशाए। व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीनों को हिंदू धर्म में चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक चतुर्मास के प्रारंभ को देव सोनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। इन महीनों में कोई भी संस्कार और मंगल कार्य नहीं होते हैं। इन्हीं महीनों में विभिन्न प्रकार के व्रत और त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है जो हमारे शरीर को और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं में से एक व्रत होता है हर छठ, जिसे हलधर, पिन्नी छठ, खमर छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे इस चैनल पे समय समय पर यात्राओं के वीडियो के साथ साथ हम 30 त्योहार के वीडियो भी डालेंगे जिसमें उनसे संबंधित कथा भी शामिल होगी। तो यदि आप विभिन्न त्योहारों की कथा को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था और उन्हीं से महिलाएं पुत्र वधू अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना करती है, प्रार्थना करती है। हलछठ पूजा में भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। पूजा आदि में केवल भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। इस दिन भैंस के दूध से बने घी और दही का उपयोग पूजन में किया जाता है। इस पर्व में महुआ, आम, पलाश की पत्ती, कास के फूल, नारियल, मिठाई सहित अन्य पूजन सामग्री से विधि विधान से पूजन करने का विधान है। शास्त्रों में संतान की रक्षा के लिए माताओं द्वारा यह व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत में बच्चों के खिलौने की भी पूजा की जाती है। इस पूजन में हल की पूजा की जाती है। इस दिन हल से जोतकर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाए जाते। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुओं को ही खाया जाता है। इस व्रत में कथा पढ़ने का और सुनने का विशेष महत्व होता है और हमारे इस वीडियो में हमने उन सभी 6 कथाओं को शामिल किया है जो इस व्रत में पढ़ी जाती हैं। तो कथा को सुनने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। जन जन के प्रभु हरहु कलेशा, देहु शांति संतोष हमेशा। तुमरो ध्यान धरन मन लाई, दीन जानी प्रभु होई सहाय। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम कथा को आरंभ करते हैं। पहली कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई। तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हर षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। यह सुनकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जीव जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हलअष्टी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलअष्टी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजन करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलअष्टी माता का व्रत करने लगी। पहली कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हलषष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां रेवती और मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत हो वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हलअष्टी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलअष्टी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली गई। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई है। इसे हलअष्टी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियों से यह सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलअष्टी माता का पूजन और व्रत करने लगी। दूसरी कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हलषष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुन ग्वालिन सभी के घर जाकर
वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। तीसरी कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हल षष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजन करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। चौथी कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हल षष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। पांचवी कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी हो वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगा ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना वह मुझे पाने के लिए हर षष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। पांचवी कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हल षष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। छठी कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्रह ने निगल लिया।
यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती हुई अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। यह नियमित तर्पण, धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ में लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहां कुश में बैठा कैलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे उसकी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी तब से मैं केवल वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय का पूजन करने लगी थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उनका लड़का भी मिल जाएगा तथा लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्रह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। छठी कथा समाप्त। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रोंदो रोंदो हल जोतो खाऊं न रोंदो। आज हल षष्ठी के दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हल जोती हुई जगह पर ना मैं आज जाऊंगी और ना ही हल जोती हुई कोई भी वस्तु को मैं खाऊंगी। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार का धुला कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनावे या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा पर कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पौधा रखें। कलश तथा गणेश जी की मूर्ति करके श्रद्धा के साथ हल षष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी तथा पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का भोजन करें। उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर ने द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो हल षष्ठी माता की जय। हल षष्ठी माता की विसर्जन के समय ये मंत्र दोहराए। जग जग जननी जगदम्बिका किन्हीं कृपा ललाम। सेवक विनती करत हैं माँ जावहु निज धाम। नटवर ग्राम समीप दुज देवी प्रसाद नाम। हल षष्ठी माँ की कथा लिखी सुमिर सिया राम। बोलो षष्ठी माता की जय।